का प्रभाव कभी भी नष्ट नहीं होता। जिसने कोई बुरा कर्म किया है वो यहीं भोग कर जाएगा। बहुत लोग आकर मेरे से भी कहते हैं मैं ये मानता हूँ, आप जो मानते हैं वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने वो रखता है जो उपनिषद मानते हैं, वेद मानता है, जो शास्त्र मानते हैं। किसी बच्चे ने कभी कहा कि मुझे इस स्त्री से पैदा होना है, ये मेरी माँ बने, कि माँ ने बच्चे को पैदा किया है ना, माँ ने बच्चे को पैदा किया, न कि बच्चे ने चुना मेरी माँ कौन होगी। बस ऐसे ही गुरु चुनता है शिष्य को। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं श्री गीता मंदिर विकास नगर, जो कि पखवाल रोड में स्थित है। आज यहाँ पर स्वामी नलिनानंद गिरिजी महाराज साहिब पधारे हैं, पहली बार यूएसए से, वो भी लुधियाना में। तो आइए अंदर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जय माता दी। जय माता की बेटा। महाराज साहब, आज आप यहाँ पर आए मंदिर में, आपको कैसा लग रहा है? यूएसए से आए। इस मंदिर में आकर ऐसा लगा कि मैं यूएसए में क्यों, यहाँ होना चाहिए था। और जो भगवती के दर पर बेटी बचाओ का भाव देखा इस मंदिर में, उसने मेरे हृदय को कंपित कर दिया है कि बाकी मंदिरों में भगवती के सन्मुख ऐसा क्यों नहीं है। भगवती की उपासना, लक्ष्मी को पूजने वाले घर में आई हुई लक्ष्मी को नकार दें तो वो लक्ष्मी की पूजा नहीं है। बहुत अच्छा लगा सिलाई केंद्र देखकर, बहुत अच्छा लगा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर देखकर। और जहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में फ्री ऑफ कास्ट सभी बच्चों को, उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो लेबर क्लास को बिलोंग करते हैं, जो सच में ज़रूरतमंद है। हम बहुत उन लोगों को भोजन कराते हैं जो अपने घर से पेट भर के आते हैं। हम बहुत उन लोगों की सेवा करते हैं जिनको सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ लगा वास्तविकता में उनकी ही सेवा हो रही है जिनको सेवा की आवश्यकता है। महाराज साहब, अभी चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं। एक तरफ जहाँ लड़कियों को माँ का दर्जा दिया जा रहा है, उनकी पूजा की जाती है, कंजक पूजन किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। तो ऐसे समाज में जो लोग बच्चियों के साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं, तो उनके लिए ईश्वर क्या सज़ा देगा? श्रीमद् देवी भागवत कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बेटा, बुरा कर्म करने वाले न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। शास्त्र का कथन है, अहम करोमिति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो हि लोकः। कर्म का प्रभाव कभी भी नष्ट नहीं होता। जिसने कोई बुरा कर्म किया है वो यहीं भोग कर जाएगा, यहीं उसके लिए नरक है, यहीं उसके लिए स्वर्ग है। और जो एक बालिका जिसको हम भगवती का स्वरूप मानकर पूजन करते हैं, 2 से 9 साल की बालिकाओं का हम पूजन करते हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करने वाले जो मतिभ्रष्ट लोग हैं, माँ भगवती की दृष्टि में वही महिषासुर हैं, वही रक्तबीज हैं, वही धूम्रलोचन हैं, वही चंडमुंड शुंभ निशुंभ हैं। उनका वही हाल होता है जो देवी भागवत में इन सब असुरों का हुआ। महाराज साहब, मेरा एक पर्सनली प्रश्न था कि अगर हमें भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो क्या गुरु आवश्यक है? बेटा, उपनिषद की श्रुति है, हम उपनिषदों के उपासक हैं। आजकल लोग स्वमति से धर्म को चलाने लगे हैं, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। बहुत लोग आकर मेरे से भी कहते हैं मैं ये मानता हूँ, आप जो मानते हैं वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने वो रखता है जो उपनिषद मानते हैं, वेद मानता है, जो शास्त्र मानते हैं। उपनिषद का कथन है, गुरुदेव परो धर्मो गुरुदेव परागति ही एकाक्षर प्रदातमम नाभिनंदति तस्य श्रुत तपो ज्ञानम सर्वव्रताम्ब घटाम्बयोत। गुरु का होना जीवन में अतैव आवश्यक है। आप प्रारंभिक चरण से स्कूल जाने की जगह घर में बैठ के पढ़ते, पुस्तकें थी, ज्ञान था, उसे प्राप्त किया जा सकता था, प्रश्न भी थे, उत्तर भी थे, लेकिन हम स्कूल गए उसी विद्या को प्राप्त करने के लिए जो एक पुस्तक में ही दर्ज थी। हम हर कार्य के लिए जाकर सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है। आपने घर में कभी पहली बार रोटी बनाई होगी तो अपनी माँ का सहारा लिया होगा, तो आपकी माँ आपकी गुरु बनी होगी। गुरु की आवश्यकता पग पग पर है बेटा। केवल साधारण कार्यों के साथ जब गुरु की आवश्यकता है तो फिर इस महान पथ का अनुगमन करने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। और उपनिषद, शाटनानी उपनिषद की श्रुति बोलती है,
गुरुदेव परो धर्मो, गुरुदेव परागति ही, गुरु ही परम धर्म है, धर्म सिखाने वाले वही हैं। गुरुदेव परागति ही, एकाक्षर प्रदातमम नाभिनंदति, जो ऐसे गुरुजनों का आदर नहीं करता उसका सुना हुआ, तस्य श्रुत तपो, उसका अर्जित किया हुआ तप, उसका प्राप्त ज्ञान, वो सब ऐसे रिस जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में से पानी। स्रव्रताम घटाम वयु, तो गुरु होना अतएव आवश्यक है। तो गुरु बनाने की पहली सीढ़ी क्या होती है? बेटा, यू हैव टू हैव द क्वेस्ट इन यू, द स्पिरिचुअल क्वेस्ट। अंटिल यू हैव द स्पिरिचुअल क्वेस्ट you cannot be truly on the path. लोग आज मैं क्षमा चाहकर ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत संभ्रम की स्थिति है, भेड़चाल है, एक को देखकर दूसरा भागता है, लेकिन गुरु की प्राप्ति वास्तविकता में साधक नहीं करता, गुरु शिष्य ढूंढता है। किसी बच्चे ने कभी कहा कि मुझे इस स्त्री से पैदा होना ही है, मेरी माँ बने, कि माँ ने बच्चे को पैदा किया, है ना, माँ ने बच्चे को पैदा किया, न कि बच्चे ने चुना मेरी माँ कौन होगी। बस ऐसे ही गुरु चुनता है शिष्य को, किसी सुयोग्य शिष्य को। और आजकल उल्टी प्रथा चल पड़ी है, लोग कहते हैं हमने गुरु बनाए, तुम्हारे बनाने से बने, पहले नहीं थे। हमने गुरु बनाए, तो गुरु को कौन बना सकता है? गुरु तो बने हुए हैं है ना। तो आज इस समाज में जो शाब्दिक चयन गलत हो रहा है, शब्द का चयन भी लोग बगैर सोचे समझे करते हैं। अभी यहाँ पे आपके लुधियाना में परसों मेरे से किसी ने कहा मैं पानी का गिलास लाऊं, तो मैंने उसे रोका। कोई इतनी मूर्छा में जी रहा है, पानी का गिलास होता है कि कांच का गिलास होता है? बोलने की शैली ही विकृत हो गई है, क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता। जो यही नहीं जानता वो क्या बोल रहा है, वो समझेगा क्या। मैं इन छोटी छोटी बातों पर बहुत टोकता हूँ। लोगों को पथ पर लाने के लिए, हमें उनको सही मार्ग पर लाने के लिए उनको सही मार्ग दिखाना पड़ेगा। श्री गीता मंदिर विकास नगर पखवाल रोड के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप ढल जी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। और महाराज साहब यहाँ पे आए थे, इनका क्या कुछ कहना है। जय माता दी। जय माता दी। श्री गीता मंदिर विकास नगर पखवाल रोड लुधियाना, प्रदीप ढल व अन्य सदस्य ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਸਵਾਮੀ ਨੀਲਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਚੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ कर सकते हैं। उन्होंने मंदिर के उत्थान के लिए मदद देने का भी आश्वासन दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। अगर उन्होंने एक लड़की ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ। ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਾहना ਕੀਤੀ है। महाराज साहब ने यहाँ पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपने बनाया हुआ था बैनर, उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। हाँ जी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे जितने भी नराते हम शुरू से कर रहे हैं, हम उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन्स के अंतर्गत ही मनाते हैं। उस मुहिम के अंतर्गत हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अब हमने बेटी बचाओ का भी उसमें स्लोगन ऐड किया है, ताकि बेटी बचाने के बाद सभी सुखमय जीवन अपना व्यतीत कर सकें। और इसका हमने बोर्ड भी लगाए हुए हैं और हमारे जो नवरात्रे हैं इसमें सेमिनार भी करते हैं और बच्चों के लिए ये शिक्षा है कि बेटी बचाने से सारा समाज का कल्याण होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि स्वामी नीलानंद गिरी जी महाराज साहब यहाँ पर आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर भक्तों को आशीर्वाद दिया और चैत्र नवरात्रि के मौके पर वो यहाँ पर पधारे और यहाँ पर भक्तों को अपना आशीर्वाद देकर गए। ऐसे ही देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी।